हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी आपका 10 सितंबर से अर्धवार्षिक एग्जाम शुरू होने वाले हैं। ठीक है। और आप सभी को रूटीन लिखा दिया गया होगा, रूटीन मिल गया होगा। ओके। ये हम क्लास सेवेंथ के विज्ञान विषय के कुछ प्रश्नों को लेकर के आए हैं आपके लिए, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक। आपको एग्जाम में इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। इसमें पहला कॉलम में आपका छात्र छात्रा का नाम, इसमें आप अपना नाम लिख लेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक। फिर दूसरा में यहाँ पे आपका वर्ग क्रमांक लिखना है। फिर यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखेंगे। फिर आप किस प्रखंड में है उसका नाम लिखेंगे। फिर आपका संकुल कहाँ है वो लिखेंगे और अपने जिला का नाम लिखेंगे। ठीक है। यही 6 चीज़ें आपको इसमें भरना पड़ता है, इसमें आपको भरना है। ओके। यहाँ पे वीक्षक का हस्ताक्षर, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। ये प्राप्तांक, यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना है। तो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक केवल यही 6 जगहों पे भरना है। ठीक है। इसको अच्छे से भर लेने के बाद फिर आप क्वेश्चन के में आएंगे। यहाँ निर्देश दिया गया है, निर्देश को एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। कह रहा है क्या कि इस प्रश्न पत्र में कुल 6 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक लिखे गए हैं। ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसी प्रकार से अब आएगा। ये 5 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के हैं और ये टोटल 5 नंबर के प्रश्न है। ठीक। पहला प्रश्न कह रहा है, इसमें कह रहा है क्या कि कोष्टक में दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान को भरिए। यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोष्टक है और इसमें आपको विकल्प दिया गया और इसी विकल्प में से इसको भरना है। पहला प्रश्न है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है। तो खाने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे सोडियम क्या लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा है, दही में डैश पाया जाता है। तो दही में क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला है, शरीर का तापमान डैश से मापा जाता है। तो शरीर का तापमान डॉक्टरी थर्मामीटर से मापा जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर। शरीर का तापमान डॉक्टरी थर्मामीटर से मापा जाता है। अगला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ठीक। अगला है, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से डैश लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधा भोजन बनाने के लिए वायुमंडल से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक। दूसरा प्रश्न देखिए। इसमें कह रहा है क्या कि दिए गए कथन में सही के लिए सही का चिन्ह और गलत के लिए गलत चिन्ह लगाइए। इसमें पहला प्रश्न है, ये भी प्रश्न आपका 5 नंबर का है। ठीक है। कह रहा है, हृदय स्पंदन को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है। आपके सीने पे डॉक्टर क्या करता है, अपने दोनों कान में लगा लेता है और आपके सीने पे उसको रख करके सुनता है, तो वो उसे स्टेथोस्कोप कहते हैं। कह रहा है कि अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति श्वसन की दर धीमी हो जाती है। तो गलत है, ये श्वसन की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। अगला है, भोजन का पचना एक रासायनिक परिवर्तन। तो ये बिल्कुल सही है। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। तो ये भी सही है। कह रहा है कि धातुएं ऊष्मा का सुचालक होते हैं। तो ये भी सही है, धातु ऊष्मा का सुचालक होता है। नेक्स्ट है तीसरा, स्तंभ अ का मिलन स्तंभ ब से करना है। ठीक। स्तंभ अ में यहाँ से क से लेके अंग तक दिया है और स्तंभ ब में 1 से 5 तक है। आपको बताना है कि ये जो अमर बेल है, अमर बेल क्या होता है। तो अमर बेल परपोषी पादप होता है। ये अपना भोजन बनाने के लिए दूसरे दूसरे पौधे पे डिपेंड रहता है। जाइलम क्या होता है, इसमें जल का परिवहन होता है पौधे में। हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये रक्त कोशिका होती है ये हीमोग्लोबिन। ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकलता है चूने के पानी से। प्रकाश संश्लेषण होता है पादप में। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधा अपना भोजन बनाती है। तो क्या हो गया इसका आंसर, देखिए क का आंसर हो गया क्या, 3। ठीक। ख का क्या हो जाएगा जी, 5। ग का 1। घ का 4 और अंगा का क्या हो जाएगा
सॉरी, घ का क्या हो जाएगा? 2। घ का हो गया क्या? 2। और अंगा का 4 हो गया। यही आपके प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न 20 शब्दों में इसका उत्तर देना है। और एक प्रश्न कितने नंबर का है? 3 प्रश्न 3 नंबर का है, और कुल 5 प्रश्न है इसमें। और ये आपके लिए 15 नंबर है। कह रहा है कि लोहे के गेट को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? आप सभी जानते हैं, आप सभी के घरों में लोहे का गेट लगा होगा। कह रहा है कि लोहे के गेट को जंग से बचाने के लिए उसे पेंट या एनामेल की परत चढ़ाई जाती है, जिसे नमी और हवा सीधे लोहे तक नहीं पहुंच पाती है। इसके अलावा लोहे पर ग्रीस या तेल लगाया जा सकता है, और कभी-कभी गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया द्वारा उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इस तरीके से लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है, सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, हृदय के कार्य बताइए। तो हृदय रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है, जिससे ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं तथा अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। किसके कारण? हृदय के कारण। ये जो है पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। अगला है, कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं? तो कोशिकीय श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाएं भोजन, मुख्यतः ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाती है। इसको क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? खाद्य मतलब भोजन। तो हमें भोजन की आवश्यकता क्यों है? देखिए, जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है क्योंकि भोजन उन्हें ऊर्जा प्रदान करती है, शरीर की वृद्धि करती है, ऊतकों की मरम्मत करती है, जीवन क्रियाओं को चलाने के लिए पोषक तत्व मिलते हैं, इसलिए हमें भोजन करना आवश्यक है। नेक्स्ट कह रहा है क्या कि अम्ल और क्षार के 3-3 उदाहरण देना है इसमें। ठीक। तो आप जानते हैं अम्ल, इसमें 3 अम्ल लिख देना है। तो पहला अम्ल लिखते हैं, क्या उदाहरण? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिख दीजिए यहाँ पे, जिसका सूत्र क्या होता है? HCl। फिर दूसरा लिख दीजिए क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र क्या होता है? H2SO4। फिर लिख दीजिए नाइट्रिक अम्ल, जिसका सूत्र क्या होता है? HNO3। तो ये आपका क्या हो जाएगा? अम्ल का उदाहरण 3 हो गया। अब क्षार का उदाहरण देना है। तो क्षार, इसमें पहला दे दीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र क्या होता है? NaOH। फिर दूसरा क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? KOH इसका सूत्र हो जाएगा। फिर अगला क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र क्या हो जाएगा? CaOH2। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है। तो अम्ल और क्षार के 3-3 उदाहरण हो गए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है क्या? लघु उत्तरीय प्रश्न, आपको 50 शब्दों में इसका उत्तर देना है। रक्त के घटकों का नाम बताइए या उनके कार्य बताइए। या फिर दूसरा प्रश्न है, पदार्थ में ऊष्मा का स्थानांतरण किन किन तरीकों से होता है? चलिए समझते हैं। तो देखिए, पदार्थ में ऊष्मा का स्थानांतरण 3 तरीकों से होता है। पहला क्या है? चालन, जिसको कंडक्शन कहते हैं इंग्लिश में। तो ठोस पदार्थ में कणों के आपसी कंपन से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। मतलब कण एक दूसरे से टकराते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है? ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, जिसे हम चालन कहते हैं। दूसरा है संवहन। द्रव और गैस में कणों के स्थान परिवर्तन से ऊष्मा का स्थानांतर होता है। तो पहला चालन, दूसरा संवहन और तीसरा विकिरण। कह रहा है, बिना किसी माध्यम के ऊष्मा का स्थानांतरण, जैसे सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचता है, तो ये क्या है? विकिरण होता है। मतलब ऊष्मा का स्थानांतरण 3 तरीकों से होगा। पहला चालन, दूसरा संवहन और तीसरा विकिरण। ठीक है। चलिए, थल समीर किसे कहते हैं? या फिर रक्तदान के महत्व पर नोट लिखे। तो समझते हैं थल समीर किसे कहते हैं। तो रात के समय जब स्थल जल्दी ठंड हो जाती है और समुद्र की सतह अपेक्षाकृत गर्म रहती है, तब ठंडी वायु स्थल से समुद्र की ओर चलती है। इस वायु को थल समीर कहते हैं। ठीक है।
तो थल समीर रात के समय में चलता है और यह स्थल से वायु की ओर चलती है, इसे ही हम थल समीर कहते हैं। अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसका आंसर आपको 100 शब्दों में देना है और इसके लिए आपको 10 अंक मिलेंगे। कह रहा है कि पोषक किसे कहते हैं? चित्र 1 में दिए गए पाचन तंत्र में किन्हीं 5 अंगों के नाम लिखिए। ये है चित्र 1, यह है चित्र 1, इसमें 5 अंगों के नाम लिखना है। या फिर अमीबा में पोषण कैसे होता है? अमीबा का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक, तो चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं, पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव भोजन प्राप्त करते हैं और उसे पचाकर ऊर्जा तथा शरीर में वृद्धि के लिए उपयोग करते हैं। यह क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। ठीक, अब दूसरा इसी में कह रहा है, दूसरा पार्ट कि चित्र ए में दिए गए पाचन तंत्र आरेख के किन्हीं 5 अंगों का नाम लिखिए। तो आइए इसका नाम लिख देते हैं। ठीक, ये देखिए, ये जो है, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग कहते हैं ग्रास नली। भोजन इसी नली से हमारे शरीर में प्रवेश करता है, ग्रास नली। और भोजन आएगा तो कहाँ पे आएगा? आमाशय में। तो इसको हम क्या बोलेंगे? आमाशय, यानी कि पेट। ठीक, और ये हमारे पास क्या है? इसको बोलते हैं, ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ये है हमारा यकृत, यानी कि लीवर। और ये हमारे पास क्या है? इसको कहते हैं अग्नाशय। ये जो पत्ती जैसा है, इसको कहते हैं अग्नाशय। और ये जो है, ये हमारा ये इसको कहते हैं हम बृहद्रांत, मतलब बड़ी आंत। ठीक है, और ये जो है, इसको कहते हैं ये क्षुद्रांत। क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत। और इसको कहते हैं हम ये मल द्वार है, इसको हम बोलते हैं मलाशय। और ये जो है, इसको ये गुद्दा, गुद्दा द्वार इसको नामे है इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 8 का नाम लिख दिया है। आप इनमें से किसी 5 का नाम लिख देंगे, आपको पूरा फुल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो 6 प्रश्न आप लोगों ने देख लिया और उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और कमेंट में हमें बताएं कि आपको कैसा लगा। ठीक है ना? चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।